8 रोज से काम नहीं मिल रहा है। तो आप जो घर में कहाँ है? रो रहे हैं हम लोग, काम नहीं मिल रहा, बच्चे इतने भूखन मरे जा रहे हैं घर में। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त आलमबाग में हूँ और आलमबाग में हमने देखा कि यहाँ पर एक नौजवान है, 2 लोग हैं और 2 जो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको खाना बांट रहे हैं। और यहाँ पर सारे दिहाड़ी मजदूर इकट्ठा हैं, काम की तलाश में यहाँ पर रहते हैं। तो सुबह से इन लोग ने क्या खाया क्या नहीं खाया, कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। और जब वो भाई साहब खाना लेकर आए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पर भीड़ लगा ली है। क्या नाम है अंकल? चंका। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? तो सुबह से यहीं पे आप लोग रहते हैं? हाँ। तो खाना इस टाइम खा रहे हैं, सुबह से कुछ खाया है? नहीं। तो ये भाई साहब जो खाना बांट रहे हैं रोज बांटते हैं? हाँ, हाँ। रोज आते हैं? हाँ, हफ्ते में आते हैं 2-3 बार। आप लोग इनका इंतजार करते रहते हैं क्या? नहीं इंतजार, अब काम मिल गया तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे हैं इसमें। अच्छा, काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है? जी। तो ये दिहाड़ी मजदूर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 भाई साहब हैं जो खाना बांट रहे हैं मजदूरों को। क्या नाम है सर आपका? सोमनाथ कश्यप। क्या? सोमनाथ कश्यप। अच्छा जी, कहाँ से आते हैं आप? ये खाना क्यों बांट रहे हैं? ये हम लोगों की एक मुहिम है, जितने भी हमारे दिहाड़ी मजदूर भाई लोग हैं जिनका काम नहीं लगता, उनके लिए हम विगत 7 वर्षों से दिहाड़ी किचन संचालित कर रहे हैं। अच्छा, 7 साल से? 7 सालों से, जिसमें अधिशेष भोजन भी आता है और हमारा दिहाड़ी किचन भी आता है। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ मजदूर खा सकते हैं कि कोई भी आने जाने गरीब लोग? विशेष तौर मजदूरों के लिए है, और लोग तो खा सकते हैं, लेकिन जो हमारा विशेष तौर पर हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। जितने हमारे दिहाड़ी मजदूर भाई लोग जिनका काम नहीं लग पाता है, तो ये उनके लिए भोजन संचालित किया जाता है। यहाँ पर काम की तलाश में रहते हैं, तलाश में रहते हैं और डेली 200-300 लोग यहीं बैठे रहते हैं जिनका भोजन नहीं मिल पाता है, मतलब इनका काम नहीं लगता। दूर दूर शहरों से प्रवासी हैं सभी, और यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं। और जिस दिन आप देखिए सब जितने सब बेरोजगार हैं, आज इनको काम नहीं लगा है, तो हमारा प्रयास रहता है, हमारी पूरी टीम का बदला। काम लग जाता है वो चले जाते हैं यहाँ? हाँ, वो चले जाते हैं, उनका काम लग जाता है। जिनका काम नहीं लगता वो यहाँ रहते हैं केवल। जब खाना देकर चले जाते हैं आप, तो फिर ये लोग कहाँ जाते हैं भाई साहब? रहते हैं यहीं फुटपाथ पे सोते हैं। अच्छा, यहीं यहीं सोते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं भैया? अब वो मत पूछिए। मत पूछिए, कहाँ से आए हैं बाबा? गोरखपुर से। गोरखपुर से? अरे नहीं, तो स्वाभिमानी है जी। नहीं का कोई लोकल का है, हम लोग जैतीपुर हरौनी से। यही है ट्रेनें जो बंद हो गई कोरोना, लोकल ट्रेन यहाँ 2-4 हज़ार 10 हज़ार आदमी सब बेघर है, यहीं पड़ा रहता है सर। तो यहाँ पर आप लोगों को खाना ये रोज देने आते हैं भाई साहब? बहुत सारे लोग आ जाए, कोई दूसरा आता है बांट करके, पूरे नखलऊ से बहुत सारे लोग आते हैं। आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि अभी बस खा? अभी तो काम करके आ रहे हैं, हम करके आ रहे हैं, कोई काम नहीं करके गया है। इसी तरीके हम लोग यहाँ जिंदगी यापन करते हैं। तो यहाँ खा रहे हैं घर में अब कमाएंगे तो वहाँ भेजेंगे, जाएंगे 2-3 दिन में। तो श्रम कार्ड वगैरह बना आप लोगों का? श्रम कार्ड वहाँ गांव में बनाते, आधे लोग को बनाते, आधे को बनाते ही नहीं है। आप ले लीजिए पहले अपना, फिर बात करिएगा। कहाँ से आए अंकल आप? लखीमपुर खीरी से। तो यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ डिवाइडर पे रहते हैं। डिवाइडर पे ऐसा ही समय बिता रहे हैं? हाँ, ऐसा। मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, मजदूरी कर रहे हैं। श्रम कार्ड वगैरह बना आप लोगों का? नहीं, हमारा नहीं बना। नहीं बना है? आज दिहाड़ी भी नहीं लगी। जब दिहाड़ी नहीं लगती तो आप लोग ऐसे फुटपाथ पे सोते हैं? हाँ, बैठे रहते हैं और क्या करें। और यहीं पर जो आता है खाने को दे देता है उठा के? डिवाइडर पे बांटने आ जाते कभी। यहाँ पहली बात तो यहाँ सबसे बड़ी कमी है, इतने में चोर रहते हैं। हमारा लोग आते हैं मोटरसाइकिल से, मारते भी है, पैसा निकाल ले जाते हैं। सबसे बड़ी तो यहाँ परेशानी ये है। छीन लेके घर पे हम अभी कैसे गए, 1500 इकट्ठा किए तो गाँव में राशन वगैरह तो मिलता होगा घर पे? राशन वगैरह जिसका कार्ड है उसको मिलता, लेकिन 80% है राशन, 20% जिन लोगों का नहीं, तो वो क्या करेंगे? श्रम कार्ड वगैरह बना? श्रम कार्ड बस बता रहे 50% बना, 50% नहीं बना है। फायदा मिलता है? कुछ नहीं, हमको तो कोई सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिला है। कोई गाँव। कितने समय से आप यहाँ खाना खा रहे हैं? 3 साल। मैं यही 3 साल से? भाई साहब 3 साल से दे रहे खाना? हाँ दीदी। क्या बात है, आप देख लीजिए यहाँ पर सारे मजदूर इकट्ठा हैं। और हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि सारे मजदूर दूर दूर जगहों पर बैठे थे, कुछ सोए थे, और जैसे ही भाई साहब खाना लेकर आए लोग दौड़ पड़े। जैसा लग रहा है कि 2-4 दिन से भूखे हैं और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जो भाई साहब ने पहल की है काबिले तारीफ है। कौन समझता है ऐसे लोगों को, कौन जानता है? और जो सरकारें दावा करती है रोजगार देने का, तो आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है और जो भूखे हैं, सुबह से खाने को नहीं है। क्या लिए
हैं भैया आप? पूरी सब्जी। हाँ पूरी आप भी सब्जी। मजदूर करती हैं? हाँ। मजदूरी करती हैं? हाँ बच्चे हैं ना छोटे छोटे, आज कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं मिला है, आज 8 रोज से काम नहीं मिल रहा है। तो और जो घर में कहाँ है? रो रहे हैं हम लोग, काम नहीं मिल रहा, बच्चे इतने भूखन मरे जा रहे हैं घर में। हाँ। काम नहीं मिलता है तो घर में राशन वगैरह कैसे ले जाते हो, कैसे करते हो? घर में जो वह राशन कोटम मिले वह खा रहे हैं बच्चे, चाहे नमक खाएं चाहे चटनी खाएं। तो अभी आप यहीं पे रहते हैं, फुटपाथ पे ही? फुटपाथ पर नहीं रहे थे, बुढ़े सुरते आई थे, अच्छा, यहाँ खाना लेने आए हो? काम 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 करे आई थे तो काम मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, काम नहीं मिल रहा है आप लोग को। देख लीजिए यहाँ पर महिला है, आंखों में आंसू है और हाथ में जो भाई साहब ने दिया है खाना है। और कितने लोग हैं जो, जी बोलिए। मैं मैडम गाड़ी चलाता था पहले ट्रक। हाँ। मुझे एक लड़की औरंगाबाद में मिली, हाँ। महाराष्ट्र बम्बे में मिली थी, औरंगाबाद के रहने वाली थी। रो क्यों रहे हैं आप? उसके प्यार में हम लोग रहे हैं। मेरे साथ 7 महीना मेरे साथ थी, मुझे धोखा देकर चली गई। हाँ, तो आप मजदूरी करने यहाँ आ गए? आप क्या करें, ट्रक छोड़ दिया? ट्रक छोड़ दिया था उसी चक्कर में ट्रक छोड़ा, उसी के आपने सुना होगा ना, ट्रेन और लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए। गलत बात है। बात तो सही है, बाकी परेशान है। घर परिवार नहीं है? हमारे माँ बाप सब मर गए सब। तो आप भी ऐसी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम इसीलिए सोचा कि आपके न्यूज पे डाल दें, शायद उसके वहाँ तक तस्वीर पहुँच जाए उस लड़की पर। क्या नाम है आप? मेरा नाम ओम प्रकाश सोनकर। ओम प्रकाश सोनकर। और लड़की का क्या नाम है? उसके आसवानी। अब देख लीजिए, आसवानी जी, देख लीजिए, आपके प्यार में मजदूरी करने लगे ट्रक छोड़ के। अगर आप सुन रही हैं तो आके कांटेक्ट कर लें। जी शिवानी। अच्छा, शिवानी नाम है। तो भैया दूसरी की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पक्का आपकी है ना? ये गर्लफ्रेंड दूसरे की थी, बाकी मेरे साथ भाग के आई थी, ये भी कह रहे हैं, ये भी न्यूज में दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, प्यार में भाग के आई थी, वो अपने आदमी छोड़ के दूसरे जगह थी। बोलिए आंटी, सब खैरियत है घर पे? घर पर खैरियत का भैया कार्ड वगैरह नहीं है आपका? हाँ भैया हमारे विकलांग पर है, एक भैया और है छोटा 8 साल के, एक 12 साल का। हाँ। आदमी है नहीं हमारा, हम खाली सरकार की तरफ से विधवा पेंशन वगैरह मिलती है? कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं, कोई नहीं सुना है ना, हम बंधे है। हाँ। कुछ नहीं, आप लोगों के सारे हम खाली पल रहे हैं, जी रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। आज वो 8 रोज हो गई, काम नहीं मिल रहा है। हाँ। अब ये खाना हम नहीं खाएंगे। 8 दिन हो गया काम नहीं मिला। आज ये खाना हम नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। आप इसको बच्चों को ले जा रहे हाँ, हैं? हम बच्चों को ले जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। हाँ। हमारे बच्चे खाएंगे, पानी पिए 1 लोटा। कहाँ से हैं आप? यहीं लखनऊ से या कहीं गाँव से? सुरते आई थे, हमारा गांव है इसी अधिगई तरफ सदीगा। अच्छा। सरकार दावा करती है कि गरीब कल्याण बेरोजगार योजना लाएगी, जिसमें गरीबों का जो गांव में रहते हैं उनको बाहर निकल के काम नहीं करना पड़ेगा, उन्हें गांव में ही जो है मनरेगा के तहत बहुत सारे काम दिए जाएंगे। लेकिन आप देख लें, दूर दूर से यहाँ पर पलायन होकर आते हैं लोग, अपने गांव से शहर की तरफ रोजगार की तलाश में आते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसे भाई साहब की तरह अगर लोग मिल जाते हैं तो इनका पेट भर जाता है। अब देख रहे हैं आंटी कैसे बोल रहे हैं कि खाना जो है मैं जो है अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। और यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ये भाई साहब हैं, आप अपना नाम फिर से बता दीजिए। मेरा नाम सोमनाथ कश्यप है। हाँ, तो इन लोगों जैसे इनके पास समय है लोगों के लिए और टाइम है, टाइम अपना निकाल कर और ऐसे गरीबों की मदद करते हैं। तो फंड वगैरह भी आप लोग दे सकते हैं, जिससे इन गरीबों का भला हो सके और इन युवाओं को हौसला मिल सके कि हाँ, लोग हमारे साथ हैं, देश के लोग हमारे साथ हैं। पूरी तरह से सरकार के ऊपर ही डिपेंड ना रहे, इंसानियत के तौर पर हम सभी का ये फर्ज है कि एक दूसरे का हाथ मिलाएं और इन गरीबों को एक साथ लेकर आगे बढ़ें। दीदी जी यहाँ काम करने के लिए आते हैं। हाँ। रोटी भी नहीं मिल रही, पानी भी नहीं मिल रहा है, नौकरी भी नहीं है। अब मैं इतना परेशान हूँ, घर से भी हमको कोई रोटी नहीं दे रहा है। मेरे भाई घर से क्यों नहीं दे रहा? भाई भौजाई मेरे नहीं दे रहे, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कमाओ जाके तो रोटी खाओ, हम नहीं दे पाएंगे। हाँ। उनके भी बच्चे सब कामकाज भी नहीं मिल रहा है आपको? जी कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। और हम इसलिए परेशान, मेरे माता पिता खत्म हो गए हैं। हाँ। मेरे पास नौकरी नहीं है हाँ। और घर द्वार से भगा दिया गया, हमारा घर द्वार हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। अब मैं बहुत पर जाता हूँ, हिस्सा जो नहीं मिल रहा उसमें तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमको मार रहे हैं घर वाले। घर जाता हूँ तो पुलिस मेरी नहीं सुन रही। थाना महानगर की पुलिस है, नहीं सुन रही। क्यों, क्या बोलती है? पुलिस कहती है कि तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी क्या सुनवाई करें। पुलिस पैसा मांगती है, पुलिस हमसे पैसा मांग रही, पैसा लाओ तुम्हारी सुनवाई करें, वरना नहीं करेंगे। अब मैं मारा जा रहा हूँ, कूटा हूँ, खून खट्टा। आप क्या करते हो? हम जॉब करते हैं जॉब करते हो? जी। कौन सी जॉब करते हो? यही जो काम किया जाता है लेबर का। लेबर का काम करते हो? पढ़ाई लिखाई कुछ किया है? 8 क्लास।
क्यों और ज़्यादा क्यों नहीं किया? हमारे घर में जब मुसीबत थी, कमाने वाला कोई नहीं था, तो हम नहीं कर पड़ पाए। कहाँ से हो आप? हम अमेठी सुल्तानपुर के हैं। कितने साल उम्र है आपकी? 18 साल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवेश कुमार शर्मा भरद्वाज पंडित है। हम भैया पढ़ लिख लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती ना। जब कोई पढ़ाने वाला कमाने वाला हो तभी तो पढ़े। कोई नहीं है घर में, नहीं है? और बहन जी हाँ। जरूर पहुंचा दीजिए। जो लखनऊ कानपुर के बीच में जो लोकल ट्रेन चलती है तो आधी जनता को बहुत आराम हो जाए। लाखों जनता इससे परेशान है। आप लोगों को आने जाने में दिक्कत? आने जाने वहाँ 10 रुपये किराया हम चले जाते थे, आज 30 रुपये किराया है, फिर भी एक ट्रेन चल रही सुबह सुबह, उससे कोई फायदा ही नहीं है। और जहाँ 10-10, 12-12 ट्रेनें चलती थी, सिर्फ ट्रेनों के चलते यहाँ लाखों करोड़ों जनता परेशान। लखनऊ कानपुर के बीच में उन्नाव, जो जयतीपुर, हरौनी, कौशाम्बी, सोनीक, जो भी है स्टेशन, यहाँ सब हर जगह यहीं की जनता बहुत सारी है। आधी जनता वहाँ की है, आधी जनता इधर आसपास की है। सर कभी नहीं भूखा ऐसे सो जाता हूँ, रोटी पानी नहीं है और मैं रोटी के लिए कहता हूँ। रोटी पानी तो नहीं है, लेकिन ऐसे जब युवा है जो गरीबों का सोचते हैं, जो पहल करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बदलाव एक कदम शिक्षा की ओर करके दिहाड़ी किचन के नाम से इनका जो NGO चलता है। ये बताएं सर कि और क्या क्या करते हैं? बस यही है कि और भी कुछ दूसरा काम? हमारी जो संस्था का नाम है वो बदलाव एक कदम शिक्षा की ओर है। तो हम लोग जितने मलिन बस्ती के बच्चे हैं उनके शिक्षा के उत्थान के लिए काम करते हैं। सर्वप्रथम उन्हें प्राथमिक शिक्षा देते हैं, उसके उपरांत उनका दाखिला सरकारी विद्यालय में और RTE के अंतर्गत प्राइवेट जितने हमारे गैर सरकारी संस्थान है उसमें करवाते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे लखनऊ भर में जितने उत्सव महोत्सव होते हैं तो उसमें जो भोजन, अधिशेष भोजन, जो सरप्लस फूड कहते हैं, वो बच जाता है तो वो ज़रूरतमंदों के मध्य हम लोग पहुँचाते हैं। साथ ही साथ बेजुबान जानवर जितने ही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारी करी, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए कोई नहीं करता था। तो उन्हें हम लोग शाम के टाइम उनकी भोजन की व्यवस्था देखते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो हमारी संस्था के माध्यम से किया जाता है। जो भी प्राथमिक उपचार होता है, कोई रोड पे कुत्ता चोटिल हो गया, कहीं हो गया, तो उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है। इसके साथ साथ आप देख ही रहे कि जो हमारा दिहाड़ी किचन है, ये हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। ये सप्ताह में कभी 5 से 6 दिन हो जाता है, कभी कितने लोग मिलकर कर रहे हैं? आप भी साथ में? हमारी संस्था के मैं संस्था का महासचिव हूँ। क्या नाम है आपका? आकाश पाल। अच्छा, आकाश पाल। तो आप लोग अपनी तरफ से ये सब सहयोग करते हैं जनता का, या फिर कहीं से फंड वगैरह कलेक्ट करते हैं? क्या है, जितने भी हमारे संस्था में संरक्षक हैं और जो इस मुहिम को देखते हैं, वो अपना जन्म दिवस या अपने घर में कोई पुण्यतिथि हुई, कोई उत्सव महोत्सव हुआ, तो वो वहाँ ना मनाकर इनके बीच में ही मनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आज हमारी तरफ से भोजन हो, जैसे आज का जो भोजन है ये विघ्नेश जी के माध्यम से किया जा रहा है। तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई व्यक्ति आ रहा है, संपर्क करता है कि आप जाके समाज के आगे कर लेता है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हम इतने सामर्थ्यवान तो है नहीं कि हम प्रत्येक दिन को अपनी तरफ से भोजन करवा सके। समाज की ज़रूरत है, समाज इसमें आएगा, सम्मिलित होगा, तब ये संपूर्ण रूप से संचालित होगा। इसमें यहाँ देखिए जितने भी लोग हैं, हम लोग 2 लेबर चौक पर काम कर रहे हैं, एक आलमबाग और एक यहाँ पर। वहाँ से भोजन बढ़ते हुए यहाँ तक आता है। यहाँ पे कभी कदार ऐसा होता है लाइन बहुत लगी रहती है और मतलब जिनके बहुत ज़्यादा मजदूर होते हैं, मैं उनको काम नहीं मिलता, कभी होता 100, 150, 200, कभी 300, 400, कभी 500, तो ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पाता, भोजन भी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे, कहेंगे हमें भोजन भी नहीं मिला, 2-4 लोग अभी मिले होंगे आपको। तो ये स्थितियाँ हैं कि क्या नाम, कोई इनका आंकड़ा तय नहीं। कभी कभी इतना भोजन आ जाता है कि यहाँ बचता ही, मतलब बहुत ज़्यादा बच जाता है क्योंकि उनका काम लग जाता है। ये ऐसे भरोसे पे बैठे रहते हैं, आपका इंतजार करते रहते हैं? ये परमेश्वर का मानिए, हम लोग नहीं कर रहे हैं, भगवान हम लोगों से करवा रहा है। और यहाँ मजदूर भाई लोग हैं, ये हमारा सहयोग बहुत करते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन ज़्यादा दादा वादा हैं, जब बुजुर्ग, ये हमारा सहयोग करते हैं, लाइन लगवा लेते हैं सब कुछ। और हम लोग का जब दाल चावल बनकर आता है तो बंटवाते भी हैं लोग। तो यहाँ के जितने मजदूर लोग हैं वो भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं। जो जिस लायक है वो कर रहा है, बड़ी शालीनता से लाइन में लगाकर बढ़िया आराम से ये लोग ले रहे थे खाना और देखा आपने लोगों के आंख में आंसू आ गया। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर रोड पर बैठे लोगों का इस तरह से कोई अगर भला कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर जो भी आपसे हो सकता है, अगर आप मदद कर सकते हैं अपने माध्यम से या फिर ये भाई साहब के माध्यम से, तो मजदूरों के लिए क्षेत्र में ऐसी जगहों पर लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पर खाने की तलाश में लोग बैठे रहते हैं, रोजगार की तलाश में बैठे रहते हैं, उनकी मदद ज़रूर करें। देखते रहें मेरी पड़ताल।